पंजाब में सियासी महाज गर्म। तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी रहनुमा का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। रवानगी से कबल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। पंजाब की क़यादत का पीटीआई रहनुमा पर फैसले से काबिल एतमाद में न लेने का शिकवा। पुरअमन इजलास के लिए लाहौर जा रहे हैं। पुरअमन बैठक में रुकावट न डाली जाए। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने गिरफ्तारियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियां आ रही हैं मीडिया के ऊपर, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और एमपीएस एमएनएस को भी आज मेरे ख्याल है कुछ धमकियां दी हैं उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। एहतजाज करना पीटीआई की आदत है, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब ने पहले भी इनकी किसी एहतजाजी कॉल का जवाब नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में हेल्थ कार्ड बंद किए जाने की खबरों की तरदीद। वाज़ेह किया सेहत कार्ड अब भी फाल है और वज़ीर आला मरीम नवाज शोबा सेहत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की तब्दीली की खबरों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा लेने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर बनाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत रहेंगे, फील्ड मार्शल के सियासी अज़ाइम नहीं, उन्होंने सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अपोजिशन लीडर की दरखास्त पर सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर कामयाब, उम्मीदवारों से हल्फ ले सकते हैं। जराये का दावा, सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मिशाल यूसुफजई का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर। जजिस के खिलाफ दायर 24 में से 19 शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज। 5 शिकायत पर गौर मौखर कर दिया गया। लोरेलाई में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक गुलाम सईद और वालिद की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा। गुज़िश्ता रोज बेटे की मैयत पहुंचने पर बाप इंतकाल कर गया था। अटक के इलाके मखड़ शरीफ में मोहम्मद बिलाल की नमाज जनाजा अदा की गई। मकतूल की चंद माह कबल ही शादी हुई थी। कासिम ने तेरा परचम लहराया, होरी महमूद न बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। पाकिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान के जिला लोरेलाई में शहीद 2 बेटों की वालदा का गुलदस्ते उठाकर मिली नगमों के साथ मैयतों का इस्तकबाल। जाबिर और उस्मान वालिद के जनाजे पर आ रहे थे। मां ने मैयतें फूल निछावर करके वसूल की। दोनों भाइयों को कौमी परचम में सुपुर्द खाक किया गया। जनूबी वजीरिस्तान लोर में चंद रोज कबल दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले डीएसपी रहमीन खान ने पेशावर के अस्पताल में दम तोड़ गए। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स भी अदा कर दी गई। पुलिस ने लकी मरवा थाना गंबेला पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर। इंसाफ अदल के रखवालो, मौसम बीते जीवन बीते। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुन लो दुनिया वालों, इंसाफ अदल के रखवालो, मौसम बीते जीवन बीते, तुमका चुनाव न लब सीते। डीजी
ISPR के दौरान मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त शिरका ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। कश्मीरी आवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शिरका का दो टोक पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला एक रोजा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। दारुल हुकूमत मनामा में पहुंचने पर बहरीनी हम मनसाब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। बहरीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान के सफीर अहमद शकीब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाका इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ को सूबाई हुकूमत की जानिब से अफगान हुक्काम से राबते की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के कयाम में मुआवनत की पेशकश। ज़राअत के शोबे में भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और अजरबैजान ने कानूनी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे की तकरीब बाकू में हुई, जिसमें वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने शिरकत की। आजम नजीर तारड़ की अजरबैजान के वजीर आजम, वजीर इंसाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकातें। कानूनी इस्लाहात, अदालती निजाम के डिजिटलाइजेशन और मुतबादिल हल तनाज़ात के फरोग पर तबादला ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का इंदराज सिर्फ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर होगा। FIA के लिए SOPs जारी। तहकीकाती अमल के लिए वाज़ेह टाइम लाइन भी मुकर्रर कर दी गई। पंजाब के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश, फिर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिहाड़ी में मूसलाधार बारिश और शदीद आंधी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड और सोलर प्लेट्स गिर गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, नशीबी इलाकों में पानी जमा। मानसून सीजन के दूसरे स्पेल में आज भी बादल बरसने का इम्कान। 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल 16 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है। आज और कल भी मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्के। तरबेला डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। खराज से पानी की सतह 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। जिला इंतजामिया ने मकामी आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जमा होने वाले बारिश के पानी को निकाला ना जा सका। सिफारती अमले और सिफारत खानों में आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे वादों की गवाही दे रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वार, अवाम अब ड्रामों से बहलने वाले नहीं। अवाम के टैक्सों का पैसा लंदन मुंतकिली के बजाय लाहौर पर खर्च किया जाता तो ये दिन न देखना पड़ते। बैरिस्टर सैफ के संगीन इल्जामात। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। मुल्क में खतरनाक और मुज़र सेहत मिथाइल ब्रोमाइड की दरामद का स्कैंडल सामने आ गया। निजी कंपनी का मशकूक जराए से मिथाइल ब्रोमाइड दरामद किए जाने का इंकशाफ। दाखिली ऑडिट के बाद कंपनी का लाइसेंस फौरी मुअत्तल। $10 लाख मालियत की 4 ज़ेरे तकमील शिपमेंट्स को बंदरगाह पर क्लियर होने से रोक दिया गया। वज़ीर फूड सिक्योरिटी की हिदायत पर फौरी तहकीकात का आगाज।
भारत और इजराइल के मुसलमान ममालिक के खिलाफ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। दोनों मुल्कों की इंतहा पसंद हुकूमती रियासती दहशतगर्दी में मुलाविस। आलमी तहकीकाती इदारों ने दोनों मुल्कों की जानिब से जदीद तरीन हथियारों की खरीदारी को खतरनाक अमल करार दे दिया। इजराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 10 अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सहूनी फौज ने महफूज करार दिए गए मवासी इलाके में फलस्तीनियों के खैमे तबाह कर दिए। एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंजन को ईंधन की फराहमी बंद होने का इंकशाफ। हादसे से चंद लम्हे कबल तैयारे की फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ पोजीशन पर चले गए थे। इंजन को ईंधन की फराहमी बंद होने से तैयारा गिरकर तबाह हो गया। कॉकपिट की आवाज की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में वाज़ेह नहीं आवाज किस पायलट की है। हादसे में 260 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हुए थे। कराची के तारीखी फेयर हॉल से नवादरात की चोरी। चोर आशूरा की छुट्टियों के दौरान खिड़की तोड़कर दूसरी जंगे अजीम के 5 शील्ड्स ले उड़े। दफ्तरी सामान भी गायब। आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज। 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। वारदात के बाद केएमसी ने वार्डन तैनात कर दिए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान सरकारी इदारों के लिए हुकूमती सपोर्ट में 42% इजाफा, 616 अरब रुपए की मावनत और 333 अरब की सब्सिडी। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट सामने आ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इदारा अमराज कल्ब कराची में मुबैना बेकायदगी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। गुजरांवाला में सीसीडी टीम से मुकाबले में 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुबैना डाकू हलाक। नाके पर रोकने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिम अफजल अपने ही साथियों की गोलियों का शिकार बना, पुलिस का दावा। लाहौर में जाली सरकारी ऑफिसर सिविल लाइंस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम ने गाड़ी पर सब्ज नंबर प्लेट और होटर्स लगा रखा था। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की तलाशी के दौरान 100 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। मुलजिम का सरकारी ऑफिसर बनकर आइस की डिलीवरी का एतराफ। कराची में नई नंबर प्लेट्स न होने पर चालान का मामला अदालत जा पहुंचा। समाजी कारकुन ने पुलिस की जानिब से भारी चालान काटने का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जामशोर के करीब इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम से 13 अफराद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में 5 जख्मी सिविल अस्पताल हैदराबाद और दीगर को ताल्लुका अस्पताल मानझंड मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद टंडो आदम के रिहायशी हैं। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल करने का फैसला। ग्रेड 8 के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। आइंदा 30 दिन में लाहे अमल बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम ने 5वीं से 7वीं जमात तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत कर दी। सैलाब और खुश्क साली से निपटने का मिशन। WWF पाकिस्तान के सिंध हुकूमत के ताउन से मंशर झील की बहाली के लिए रिचार्ज पाकिस्तान मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी अदालत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की अपील खारिज कर दी। खालिद शेख गुज़िश्ता 2 दहाइयों से गवानता नामों में कैद हैं। खालिद शेख मोहम्मद और पेंटागन के दरमियान तहकीकात में ताउन के बदले में सजाए मौत न देने का मुआहिदा हुआ था। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ 2 रोज़ा दौरे पर शुमाली कोरिया पहुंच गए। लारोफ अपने शुमाली कोरियन हम मनसब समेत आला सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। बोस्निया के शहर सरब्रेंतिसा में मुसलमानों के कत्ले आम को 30 बरस मुकम्मल।
सर्ब फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के महफूज करार दिए गए इलाकों में 8000 से जायद बोस्नियाई मर्दों का धोखे से कत्लेआम किया। गुज़िश्ता रोज होने वाली तकरीब में लवाहिकीन के गम ताज़ा हो गए। शुहदा के लिए इज्तिमाई दुआएं। अतालिक क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहली बार क्वालिफाई कर लिया। यूरोप क्वालिफायर में ग्विंजी और स्कॉटलैंड के खिलाफ फतूहात के बाद एजाज हासिल किया। इंग्लिश टीम के सबसे कामयाब क्रिकेटर जो रूट ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में क्रोन नायर का कैच करके टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले नॉन विकेट कीपर फील्डर बन गए। जो रूट ने 266 टेस्ट इनिंग्स में 211 कैचेस लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 इतालवी जानिक सिनर की सर्बियन स्टार को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। ग्रैंड स्लैम के फाइनल में मुकाबला दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा। लियोनेल मेसी के कैरियर का सबसे पसंदीदा गोल फन पारे में तब्दील। तुर्किया से ताल्लुक रखने वाले डिजिटल आर्टिस्ट ने इस गोल को मसनूई ज़हानत की मदद से शाहकार में तब्दील किया। स्पेन में बैलों की दौड़ का मुकाबला जारी। दुनिया भर से हजारों सयाहों की आमद। गुस्से में बिफरे बैलों ने 5 अफराद को जख्मी कर दिया। और रॉक म्यूजिक के मशहूर बैंड ओएसिस की म्यूजिक की दुनिया में वापसी। मैनचेस्टर में 2009 के बाद पहली बार स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस। हजारों मद्दाह खुशी से झूम उठे।